दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विश्वनाथ और आज की तारीख है 9 दिसंबर 2020 और समय हो रहा है करीब 1 मिनट देख लेते हैं, 8:30 बज रहे हैं। ठीक है, सुबह के 8:30। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज वीआईपी इंडस्ट्रीज़ के बारे में, क्योंकि सभी स्टॉक भाग रहे हैं लेकिन वीआईपी अभी थोड़ा पिछड़ रहा है, तो उसके बारे में नॉलेज देख लेते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वीआईपी इंडस्ट्रीज़ का, तो यहाँ सबसे पहला हम कंपनी के बारे में जान लेते हैं। वीआईपी इंडस्ट्रीज़ जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग करता है लगेज बैग का। ठीक है, जो अपन लोग वीआईपी का जो बैग लगेज ले जाते हैं उस बैग पे, वो ये मैन्युफैक्चर करता है उसकी। और इसमें देख लेते हैं सॉफ्ट लगेज, नायलॉन, पॉलिस्टर। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। सूटकेस, हैंड बैग, कैरी बैग, ये सारी चीज़ को वो मैन्युफैक्चरिंग करता है। ठीक है, और द कंपनी ओन ब्रांड, इसका कंपनी खुद का ब्रांड है, डेल्से, अल्फा, ठीक है, फुटलूस एंड कार्ट। ठीक है, तो ये सारी इसकी डिटेल्स थी। अब हम चलेंगे यहाँ पे कि अभी क्या चल रहा है उसका भाव। तो यहाँ पे देख लीजिए आज कौन सा तारीख है, मैंने आपको बताया 9 दिसंबर की है, 9 दिसंबर 2020 की, और तारीख चल रही है इसका जो बिड प्राइस है यहाँ पे 359.60, यानी स्टॉक का प्राइस अभी 359.60 चल रहा है। अगर इसका 52 वीक लो देखेंगे तो 187.67 है, और हाई देखेंगे तो 519 है 0.50, यानी यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, 519.50 तक जा सकता है। अब अगर देखेंगे इसकी जो मार्केट कैपिटल है वो भी देख लेते हैं कितने की मार्केट कैपिटल है। तो मार्केट कैपिटल देखेंगे तो 5081.77 करोड़ की कंपनी है। डिविडेंड देती है 160% की डिविडेंड है। डिविडेंड देखेंगे तो 0.89 है। फेस वैल्यू देखेंगे तो 2 है, और इंडस्ट्रीज पी देखेंगे तो 39.75 है, लेकिन पी यहाँ पे नहीं दिया है। ठीक है, और डिलीवरी देखेंगे, डिलीवरी क्वांटिटी हो रही है 54.99%, यानी 55% की डिलीवरी हो रही है। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे प्राइस मूवमेंट पे, जो हर स्टॉक में अपन पहला प्राइस मूवमेंट देखते हैं, उस प्राइस मूवमेंट को यहाँ पे देखेंगे कि इसकी जर्नी कैसी रही है अभी तक की। ठीक है, तो देखिए ये बंद हुआ था कल के डेट में, यानी 8 दिसंबर को इसने क्लोज किया था -1.49%, और जो पूरे सेक्टर जो है इसके वो पूरे सेक्टर जो है इसके वो -0.01% में क्लोज किया था, और सेंसेक्स ने यहाँ पे 40.40% की गेन की थी। अगर वीकली देखेंगे तो वीकली में भी इसने माइनस ही दिया था। ठीक है, कितना माइनस किया था, -0.95% बंद किया था, और ये सेक्टर जो है 1.38% का रिटर्न दिया था, और 21 सेंसेक्स जो है 2.13% का रिटर्न दिया था। अब हम चलते हैं इसकी मंथली में क्या रिटर्न दिया है देख लेते हैं। तो मंथली में इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया था, 25.63% रिटर्न दिया था। सेक्टर देखेंगे तो 15.07, और सेंसेक्स देखेंगे तो 8.87। अब उसके बाद चलते हैं ईयर टिल डेट। ईयर टिल डेट मतलब होता है जनवरी से लेके अभी तक का। तो यहाँ पे देखिए -16.81% का माइनस में दिया, और उसका जो सेक्टर है 5.81% रिटर्न दिया, और सेंसेक्स यहाँ पे 10.56% का रिटर्न दिया है। 1 ईयर में भी देखेंगे तो कोई खास रिटर्न नहीं आया है, ये भी माइनस में है, -15.46। सेक्टर देखेंगे तो 7.03, और सेंसेक्स देखेंगे तो 12.77%। अब हम देखेंगे 3 ईयर्स में, तो 3 ईयर्स में कुछ खास नहीं दिया है, 1.32%, और सेक्टर देखेंगे 30.24%, और सेंसेक्स देखेंगे 37.17%। तो ये इसकी 3 ईयर्स की जर्नी थी। अब आगे भी देखते हैं कि 3 ईयर्स के बाद इसने क्या क्या किया है, तो वो जर्नी भी देख लेते हैं। तो 4 ईयर्स में इसने अच्छा रिटर्न दिया 193.35% का, और 5 ईयर्स में 293.11% का, और 10 ईयर्स का 199.48% का। तो ये इसकी जर्नी है। ठीक है, अभी तक 10 साल में इसने क्या जर्नी किया
वो अपन ने यहाँ समझ लिए हैं अच्छी तरह से। अब देखिए यहाँ रिकमेंडेशन आया हुआ है, प्रभुदास ने यहाँ पे रिकमेंडेशंस किया है कि भाई 384 तक जा सकता है। ये प्रभुदास ने बोला है कि इसका जो टारगेट है वो 384 का है। तो अभी 350 चल रहा है, 360 चल रहा है, यानी 24 पॉइंट और ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये ब्रोकर्स है तो इनको पता रहता है कि कहाँ तक ये इसकी लेवल है। तो ये वहाँ इंडिकेट कर रहा है कि 384 तक जा सकता है टारगेट। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस में इसका नेगेटिव रिजल्ट आया था। क्वार्टरली में -75.08% का नेट सेल्स हुआ था, मतलब सेल्स बहुत कम हुआ था। और नेट प्रॉफिट में देखिए तो लॉस ही दिखा रहा है, -207.50%। तो ये तो क्वार्टरली बेसिस हुआ था। अब हम देखेंगे ये हाफ ईयरली बेसिस। तो हाफ ईयरली में इसने अच्छा रिटर्न दिया था, हाफ ईयरली में इसकी बिजनेस अच्छी हुई थी। 12.88% की सेल्स हुई थी और प्रॉफिट जो था वो 38.46% का हुआ था। तो अच्छी प्रॉफिट हुई थी, कोई दिक्कत नहीं, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट अच्छी थी। अब हम चलेंगे एनुअली कैश फ्लो पे। तो कैश फ्लो पे देखिए, कैश फ्लो भी इसका बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है कंपनी का। कैश फ्लो देखिए यहाँ पे 622.26% की इंक्रीज हुई है कैश फ्लो और 292.05 इसकी 2002 मार्च में इसका कैश फ्लो का रिजल्ट है। ठीक है, अब हम चलेंगे इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रमोटर की जो मेजर शेयर होल्डिंग है वो प्रमोटर का है, सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग का किसका है, प्रमोटर का है। और प्लज होल्डिंग जो है नन है, नन मतलब ज़ीरो। ये बहुत अच्छी होती है क्योंकि शेयर की कोई उधारी नहीं है। ठीक है, कोई उधार शेयर नहीं है, यानी प्लज नहीं है। ठीक है, और आगे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इस पॉइंट में मैं यही चीज़ दिखाना चाह रहा था कि प्लज होल्डिंग कितना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो यहाँ पे डायग्राम में पता चल जाएगा हमको कि किसकी कितनी होल्डिंग है। यहाँ पे देखिए 53.46% की प्रमोटर की होल्डिंग है, ये सबसे शेयर होल्डिंग पैटर्न है। ठीक है, और म्यूचुअल फंड की है 11.12% और इंश्योरेंस कंपनी की 0.22%। एफआई की देखेंगे तो 2.48%, एफआई भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। और नॉन इंस्टीट्यूशन देखेंगे 28.42% और अदर डीआई देखेंगे तो 0.3%। तो ये इसके फंडामेंटल थी। अब आगे मैं जो बता रहा हूँ वो टेक्निकल है, तो टेक्निकल को भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके हिसाब से आप अपना मन बनाइए कि इसमें इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, चलो, अरे यार टेक्निकल देखते हैं हम। ठीक है, तो टेक्निकल में हम देखेंगे यहाँ पे वीआईपी इंडस्ट्रीज जो है वो क्या करने वाला है। ठीक है, इसको टेक्निकल देख लेते हैं। ये 5 मिनट का जो कैंडल है इसको मैंने डाला है यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल फ्रेम में। देखिए यहाँ पे कितने दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, ये देखिए ये ज़बरदस्त कंसोलिडेशन पीरियड में है। यहाँ पे मैं थोड़ा इसको डार्क कर लेता हूँ तो आपको अच्छी तरह से दिखेगा। देखिए यहाँ पे देखिए ये जो है ना, इस एरिया पे ये ज़बरदस्त कंसोलिडेशन हो रहा है। ठीक है, इस एरिया में तो अगर इस एरिया को पार करता है यानी 360 के ऊपर पार करता है तो फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट आ जाएगा वो आ जाएगा, जैसे इसको पार क्रॉस करेगा तो मुझे लगता है कि इसका जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो ज़बरदस्त आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तक गिरा था दोस्तों, यहाँ से ये गिरना चालू हुआ था तो इस एरिया तक जा सकता है, यानी 365 इसका पहला टारगेट रहेगा। कितना? 365। अभी 360 पे खड़ा है। ठीक है, और ये कंसोलिडेशन किया है, बहुत दिनों से ये कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है, बहुत दिनों से क्या है, पूरे कल के दिन पूरे इसने कंसोलिडेशन किए हैं। तो 360 के ऊपर अगर निकलेगा तो हमको बाई करना है। ठीक है, इंट्राडे के लिए दोस्तों। ठीक है, और टारगेट हमारा रहेगा 365। ठीक है, और अगर ये तो हमारा पहला टारगेट था,
फिर दूसरा अगर इसको क्रॉस करेगा तो फिर दूसरा टारगेट आ जाएगा हमारा 367, दूसरा टारगेट। ठीक है, तो ये तो ऊपर का रहा। अगर हम ये सपोर्ट लेवल ढूंढेंगे, देखिए रेजिस्टेंस लेवल तो हमने देख ली है ना। अब हम देखेंगे सपोर्ट लेवल। तो सपोर्ट लेवल हमारा ये रहेगा, क्योंकि इस एरिया में कंसोलिडेशन किया है 359, ये इसका कंसोलिडेशन पीरियड रहा है 359.12। ठीक है, तो ये कंसोलिडेशन पीरियड रहा है, तो इसके लिए हम इसको पहला सपोर्ट मानेंगे। समझ में आ गया दोस्तों, ये हमारा पहला सपोर्ट रहेगा। ओके, तो इसको हमको देख के खेलना है वीआईपी को, और इंट्राडे बेस पे ही खेलना है। ठीक है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अभी नहीं करना है, इंट्राडे पे खेलिए। 4 से 5 पॉइंट इसमें मिल जाएगा आपको वीआईपी इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, अब चलते हैं, ये तो 5 मिनट की कैंडल हुई। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो वो भी देख लेते हैं वीकली बेसिस पे। तो वीकली कैंडल मैं यहाँ पे बनाया हूँ, देखते हैं। इनको हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे वीकली कैंडल जो है ये भी इस एरिया पे, देखिए यहाँ से ये घुमा है। ठीक है ना, इस एरिया से ये घुमा है, तो हम इसको सपोर्ट लेवल मान लेंगे। कहाँ से? ये यहाँ से जो घुमा है, इसलिए हम इसको सपोर्ट लेवल मान लेंगे। कितना? 208। बाप रे, ये तो बहुत नीचे है। ये हमारा पहला, मतलब ये समझिए कि ये लास्ट सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ से ये घूम रहा है। देखिए अभी 359 पे खड़ा है, तो 360 निकल जाने दीजिए। ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट आपको करना है तो 360 निकल जाने दीजिए। फिर इसका जो ये 360 अगर क्रॉस करेगा तो फिर इसका पहला टारगेट, इन्वेस्टमेंट के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों। अभी तो इसके पहले मैंने जो बताया था वो इंट्राडे का था, अभी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करना है, देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए भी 360 पार करने दीजिए, फिर हम इसको इन्वेस्ट करेंगे। और हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 400। ठीक है, ये रहेगा 400, ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। फिर उसके बाद दूसरा टारगेट कौन सा है? दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 435। ठीक है, 435 ये हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। तो टारगेट को हमेशा नोट कीजिए। और R1 ये टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट। अब नीचे की ओर जो टारगेट है वो भी कर लेते हैं। तो नीचे का जो टारगेट है वो मैं बता देता हूँ। अगर 360 को नीचे अगर तोड़ता है तो फिर ये नीचे आने की संभावना यहाँ तक रहेगा। कितना? 330। ये पहला सपोर्ट लेवल रहेगा। पहला सपोर्ट लेवल क्या रहेगा? 330.16 इन्वेस्टमेंट बेसिस पे दोस्तों। जैसे ही 330 आएगा तो कट जाना है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, 330 आ गया तो निकल जाना है दोस्तों, वेट नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको नुकसान भी हो सकता है। तो अब दूसरा जो टारगेट रहेगा वो इस एरिया पे रहेगा, यानी 271, और लास्ट है 208। वापस एरिया पे जा सकता है, लेकिन मुझे अभी नहीं लगता कि वापस आएगा, क्योंकि ये टर्न हो चुका है। अब ये ऊपर की ओर जाने वाला है। हमारा टारगेट, पहला टारगेट हमारा अगर 360 को क्रॉस करेगा तो पहला टारगेट 400, फिर दूसरा टारगेट 435। ठीक है दोस्तों, वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा दीजिए, और जो पहली बार चैनल देखें सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिस किसी को भी जरूरत में डीमेट अकाउंट खोलना है, नीचे लिंक दिया हुआ, क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। और टेलीग्राम में चैनल में अगर आपको जुड़ना है, ज्वाइन होना है तो हो जाइए, नीचे लिंक दिया हुआ है। ठीक है, बस इतना काफ़ी है।